आपको भी लगता है कि अगर आपके मार्क्स बस ठीक ठाक हैं तो विदेश जाकर पढ़ाई करने और वो भी 50 लाख रुपए जैसी बड़ी स्कॉलरशिप पाने का सपना पूरा नहीं हो सकता? तो आपको ये जानकर बड़ी ही हैरानी होने वाली है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ 60 से 70% नंबर लाकर भी टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं। और इस वीडियो में आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं कि आप कैसे इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो 50 लाख तक या उससे भी ज़्यादा की स्कॉलरशिप्स आपको प्रोवाइड करती हैं, ऐसे स्कॉलरशिप्स में क्या देखा जाता है, सिर्फ नंबर या कुछ और भी, और एवरेज मार्क्स वालों के लिए क्या टिप्स हैं, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और आखिर में कैसे करें सही एप्लीकेशन तैयार ताकि चांसेस बढ़ जाएं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनपीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बड़ी और पॉपुलर स्कॉलरशिप्स की जो पूरी पढ़ाई का खर्च उठाती है, जैसे यूरोप में मिलने वाली इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप। इसमें ट्यूशन फीस, रहना, खाना, ट्रैवल सब कुछ शामिल होता है। और मजेदार बात यह है कि इसमें आपको 2 से 3 यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिलता है। फिर है इनलैक्स शिवदासनी स्कॉलरशिप जो अमेरिका, यूके जैसी जगहों पर मास्टर्स या रिसर्च के लिए फंडिंग देती है। इस स्कॉलरशिप की वैल्यू भी 80 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। यूके जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए चीवनिंग, कॉमनवेल्थ, फेलिक्स और रोड्स जैसी स्कॉलरशिप्स हैं जो पूरा खर्च कवर करती हैं। अमेरिका के लिए फुल ब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप एक जबरदस्त मौका है। इन स्कॉलरशिप्स में सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि आपकी सोच, लीडरशिप क्वालिटीज और ये भी देखा जाता है कि आप अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर के कितने ज्यादा सीरियस हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। अगर आपके मार्क्स एवरेज हैं, मतलब 60 से 65% के बीच हैं, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। ज्यादातर स्कॉलरशिप जो हैं उनमें कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन पूरा होना या इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर यानी आईएलटीएस और टॉफल। लेकिन डिसीजन आपकी पूरी प्रोफाइल देखकर लिया जाता है, सिर्फ मार्क्स देखकर नहीं। यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाता है आपका एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें आपको अपने जो भी आपके गोल्स हैं, आपके इरादे हैं, सोच को साफ तरीके से रखना होता है। आपको बताना होता है कि आपने कॉलेज के बाहर क्या सीखा है, किस चीज में इंटरेस्ट है और स्कॉलरशिप पाकर आप क्या करना चाहते हैं। साथ ही अगर आपके नंबर कम है तो क्यों कम है, ये भी समझदारी से आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एलओआर्स की, यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये भी जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये आपके प्रोफेसर या किसी सीनियर से मिलते हैं आपको, जो आपकी पर्सनालिटी और काम करने के तरीके को अच्छे से बयां कर सके। और अगर आपने वॉलंटियर वर्क किया है, कोई इंटर्नशिप की है या व्लॉग्स, प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है, तो वो सब आपकी प्रोफाइल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। सबसे पहले उन स्कॉलरशिप्स की लिस्ट बनाइए जो आपके कोर्स और देश के हिसाब से सही लगती हो। दूसरा, फिर आप अपनी डेडलाइन और रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से नोट करें, एसओपी पर काम करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि वो आपकी कहानी जैसा लगे, जिसमें आपका मोटिवेशन, आपकी जर्नी और आगे का प्लान हो, उस तरह से ही आपका वो डिस्क्राइब करें। डॉक्यूमेंट्स को समय पर तैयार रखें और इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करते रहें। कुछ और छोटी लेकिन काम की बातें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। हर स्कॉलरशिप के लिए अलग एसओपी बनाएं, क्योंकि हर स्कॉलरशिप का जो मकसद होता है वो बहुत अलग होता है। एसओपी या किसी भी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट से कॉपी ना करें। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहें और क्लैरिटी ज़रूर रखें। ये दिखाइए कि आप क्यों सबसे ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट हैं। एक्सपर्ट्स की राय लें, चाहे वो सीनियर्स हो, आपके टीचर्स हो या स्टडी अब्रॉड काउंसलर्स हो। तो अब आप ये सब कुछ जान गए हैं, तो ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके नंबर कम है या आप अप्लाई कर भी सकते हैं नहीं इन सारी स्कॉलरशिप्स के लिए। सही गाइडेंस, टाइम पर तैयारी और एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच से आप उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं जो 50 लाख तक की स्कॉलरशिप या उससे ज़्यादा की स्कॉलरशिप भी डिजर्व करते हैं। तो आई एम श्योर जितनी भी आज हमने आपके साथ टिप्स शेयर किए वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्कॉलरशिप पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएँ, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।